Uh, Next question. Evidence to support audit conclusion required to be obtained. तो जो एविडेंस होगा ऑडिट का वो किस तरह से होगा, वो होगा sufficient and appropriate. Next question. The duties and power of the CAG in regard to the accounts of union and state governments are laid down under articles. तो जो CAG की ड्यूटीज एंड पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स के आर्टिकल में आएंगी, वो आएगी 149 एंड 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट. The accounts of the union and the state shall be kept in such form as the president may, on the advice of the CAG, prescribed under articles. आर्टिकल 150. तो जो फॉर्म वगैरह होंगे इनके कौन से फॉर्म में रखा जाएगा वो होंगे सीएजी प्रिस्क्राइब करेगा. प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट करेगा एडवाइस, सीएजी की एडवाइस लेके 150 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के. नेक्स्ट क्वेश्चन. Under section dash dash 3 with section 2E of the Act, the CAG shall be responsible for compiling the accounts and for keeping related accounts of the Union and of its state and Union territory, having a legislative assembly from the initial and subsidiary accounts rendered to offices under his control by treasury officers or departments responsible for keeping of such accounts. तो जो डीपीसी एक्ट अंडर सेक्शन 10 में करता है ये सीएजी कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Under section dash S of the Act, the CAG shall submit these accounts wherever this responsibility continues with him to the President or the Governor of a state or Administrator of the Union Territory, having a legislative assembly as the case may be. तो जो सेक्शन 10 में सीएजी ने अकाउंट कंपाइल किए थे उनको सबमिट करेगा सेक्शन 11 डीपीसी एक्ट में. और इनमें एक चीज़ और ध्यान रखना गाइस, अगर जो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सीएजी को यूनियन के अकाउंट्स वगैरह से रिलीव कर सकता है प्रिपेयर और सबमिट करने से, और ऐसे ही गवर्नर स्टेट के और यूटी के में एडमिनिस्ट्रेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Under section dash S of the Act, the CAG shall, in so far as the accounts for the compilation or keeping of which is responsible, enable him so to do, give information and render assistance to the union government or the state government or the government of union territory, having a legislative assembly as they may from time to time require. तो जो भी उनसे सीएजी से इंफॉर्मेशन वगैरह मांगी जाएगी तो वो सेक्शन 12 में देगा, सेक्शन 12 ऑफ डीपीसी एक्ट. नेक्स्ट. सेक्शन ऑफ डैश ऑफ द एक्ट अथोराइज द सीएजी टू ले डाउन जनरल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग. तो जो जनरल प्रिंसिपल आएंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग के वो आएंगे सेक्शन 23 ऑफ डीपीसी एक्ट. नेक्स्ट. गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड सेटअप इन द ऑफिस ऑफ द सीएजी एंड विद द सपोर्ट ऑफ द. जो ये एडवाइजरी बोर्ड होएगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ये किसके सपोर्ट से आए होएगा सेटअप सीएजी में, ये होएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट. Where a doubt arises as to the interpretation of any of these regulations, the decision of shall be final. तो ये कह रहे हैं सर यहाँ पे जो ये रेगुलेशन और ऑडिट एंड अकाउंट 2020 है, इसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन होगी या फिर कोई डाउट आएगा तो इसमें सीएजी का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा. थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.